हमारे दादा गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी एक कथा कहते थे कि एक बार बात ये राजस्थान की है। वहाँ एक कोई राजा थे, क्योंकि छोटे छोटे रियासतें होती थी, वहाँ के अलग अलग राजा होते थे। तो उस राज्य के राजा ने अपने राज्य में बाहर से आने वाले और उस राज्य के जो साधक गण थे या भक्त गण थे, योगी जन थे, उनके लिए उन्होंने एक बहुत सुख सुविधाओं वाला एक प्रबंध किया था। यानी एक आश्रम बनाया हुआ था जहाँ लोग आते थे, भक्तगण आते थे और अपनी रुचि के अनुसार में वो साधना में रत रहते थे। राजा की ओर से उनको पूरी सुख सुविधाएं प्राप्त थी। कुछ समय के बाद में राजा के पास में ये संदेश गया कि राजन, आपने जो इनके लिए, इन योगियों जन, इनके लिए, साधुगणों के लिए जो आपने सुख सुविधाएं दे रखी हैं, ये वास्तव में इसका लाभ अनुचित रूप से उठा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी ये केवल जिसे कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, इसलिए आ रहे हैं ये। तो राजा को बुरा लगा। उन्होंने, संत थे वहाँ, उनका नाम था निरालंब आनंद, स्वामी जी को बुलाया अपने राज्य में और कहा कि स्वामी जी, मेरे को ये सूचना मिली है कि आपके आश्रम में, जहाँ मैंने बहुत सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, वहाँ जो ये आपके भक्त लोग आ रहे हैं, ये उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यानी कि वो साधनारत नहीं रहते हैं। उनका जो बाहरी व्यवहार है वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति से भी निम्न स्तर का हो। स्वामी जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा कीजिए, आप 2-3 दिन का मेरे साथ चलिए, आप सुबह 3 बजे उठ करके। राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। निरालंब महाराज राजा को एक दिन 3 बजे ले गए और मंत्री के पास पहुंचे, मंत्री के महल में। मंत्री का महल, जो मंत्री था वो सोया पड़ा हुआ था, और राजा से कहा कि आप इसके मुख में लोटा डाल दीजिए पानी का, भिगा दीजिए इसको। जैसे लोटा डाला तो मंत्री तो आग बबूला हो गया। कौन दुष्ट है ये, मैं इसको दंड दूंगा, मैं राजा से इसकी शिकायत करूंगा, इसको राज्य से निकाल दूंगा। अब निरालंब महाराज ने कहा कि अब राजन, अगले दिन ऐसा करना, 3 बजे फिर आप उठ करके किसी अधिकारी के घर में आना, चलना। 3 बजे राजा और निरालंब आनंद महाराज फिर राजा के किसी अधिकारी के घर पहुंचे और वहां चुपचाप उन्होंने फिर किया वही पानी का लोटा उस अधिकारी के मुख में डाल दिया। वो भी भन्ना गया, मैं इसकी हत्या कर दूंगा, प्रातःकाल किसने मेरी नींद में बाधा डाली, सोने का टाइम है। तो जो उसका आदत थी वो आदत को उसने उगल दिया। इसी तरह से 2-3 दिन और उन्होंने जो विभिन्न राज्य के कर्मचारी थे, छोटे से लेकर के बड़े तक, उनके पास जाकर के यही कार्य किया और सबके मुख से गालियां ही निकली। अब निरालंब महाराज ने कहा कि आप प्रातःकाल 3 बजे उठ करके आप फिर मेरे साथ में हमारे आश्रम में आइए। साधकगण सोए पड़े थे, उनके ऊपर बाल्टी से पानी डाल दिया। जैसे पानी डाला तो कोई हरे राम हरे कृष्ण नमो नारायण, ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसी के मुख से हरे राम हरे कृष्ण निकल रहा है, किसी के मुख से आनंद की अनुभूति निकल रही है, ऐसा कह रहे हैं। यानी कि सभी प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने अनुचित शब्द नहीं निकाले, बल्कि केवल परोपकार या भगवान का नाम ही लिया। तब स्वामी जी ने कहा कि महाराज, राजा से कहा कि महाराज, भले ही बाहरी रूप से, बाहरी आवरण से या बाहरी व्यवहार से भक्त में और सामान्य व्यक्ति में बाहरी आचरण एक समान हो सकता है, उनका व्यवहार एक समान हो सकता है,
लेकिन जो उनका आंतरिक व्यवहार है वो आपको ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे साधक जो यहाँ पर आ रहे हैं ये क्या करते हैं। अगर ये साधनारत नहीं होते तो ये इस प्रकार से अपने मुख से शुभ व्यवहार नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है, स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि भक्त को आप बाहरी उसके रूप रंग से या उसके व्यवहार से उसको आप नहीं तोलें, उसको नहीं परखें। उसकी जो यात्रा होती है वो आंतरिक यात्रा होती है। उसकी जो साधना होती है आंतरिक होती है, मन के भीतर होती है। जबकि सांसारिक व्यक्ति की साधना नहीं हो पाती है, वो उसके मन में, वो अपने मन में शुभ संस्कारों को नहीं डालता है। इसलिए साधक या योगी जन जो हैं वो निरंतर बाहरी रूप से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हुए भी वो भीतर से अपने चित्त की शुद्धि में लगे रहते हैं या मन शुद्धि में लगे रहते हैं।